हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? एनिमल cells have mitochondria, plant cells have chloroplast. Explain your answer and describe the functions of these organelles. क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया है. वो स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि एनिमल सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है. हमें बताना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. हमें इस आंसर को एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ क्या करना है, इन दोनों ऑर्गेनल्स का फंक्शन एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी होती है ऑफ द इंटरनल मेम्ब्रेन्स, ताकि हर ऑर्गेनल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे. तो इसका सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? these cells have internal compartmentalization. यूकैरियोटिक सेल्स दो तरीके के होते हैं. अब देयर आर टू टाइप्स. दो तरीके के यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं प्लांट सेल और सेकंड टाइप होता है एनिमल सेल. अब यूकैरियोटिक सेल्स इन प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. जैसे प्लांट सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल्स में कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कभी कभी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं. तो उन्हीं में से एक ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. सिमिलरली एक ऐसा ऑर्गेनल जो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, वो क्या है? सेंट्रियोल. सेंट्रियोल प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स. अब इनके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन बोथ सेल्स. ये कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं? इन्हें हम कहते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, एक्सेट्रा. अब इन सभी ऑर्गेनल्स में से अगर हम बात करें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, तो हम क्या बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट in both type of cells and क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ प्लांट सेल में. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन
प्लांट सेल्स। अब अगर हम इन दोनों ऑर्गेनल्स के फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो ऑर्गेनल है जहां पर सेल की एनर्जी सिंथेसाइज होती है, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू सिंथेसाइज सेल्यूलर एनर्जी। और सेल्यूलर एनर्जी क्या होती है? एटीपी, यानी कि अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इन्वॉल्व्ड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है साथ ही साथ? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। हम इसे क्या लिखेंगे? इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो केमिकल एनर्जी बन रही है, ये किस फॉर्म में बनती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था? एटीपी सिंथेसिस कर रहा था। एटीपी सिंथेसिस कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया? ग्लूकोज की कन्वर्जन करता है एटीपी में। तो फंक्शनिंग क्या है, या फिर मोड ऑफ फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू एटीपी। और क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है? सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू ग्लूकोज। सोलर एनर्जी इनटू ग्लूकोज। अब क्लोरोप्लास्ट में ये जो ग्लूकोज बना है, ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जा सकता है, ताकि उससे क्या हो? एटीपी सिंथेसिस हो। ग्लूकोज से क्या बनेगा? एटीपी बनेगी। या फिर ये ग्लूकोज स्टोर होता है फॉर अदर सेल्यूलर एक्टिविटीज। तो अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा ये स्टेटमेंट पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है। तो हम इसे लिख लेंगे। हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज partly true and partly false। हम कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ना तो पूरे तरीके से ट्रू है, ना ही पूरे तरीके से फॉल्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एनिमल सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेल्स के पास होता है। एनिमल सेल्स के पास भी होता है और प्लांट सेल्स के पास भी होता है। और इस स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है कि प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ये ट्रू है। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को ना तो पूरे तरीके से ट्रू कह सकते हैं, ना ही पूरे तरीके से फॉल्स कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।